Guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School. एंड अभी तक हमने पाइथन में लाइक फॉर लूप्स एंड लूप्स वगैरह एंड कंडीशन स्टेटमेंट्स एंड बेसिक जो पाइथन का स्टफ था वो चीज़ें सीख ली हैं। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग लाइक थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे, लाइक पाइथन के अंदर किस तरीके से हम लोग डेटा को होल्ड कर सकते हैं। एंड लाइक इट्स गोइंग टू लाइक यहाँ से वीडियो एक पुश लेगा, ठीक है। सो पाइथन में कुछ तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक उसमें आप डेटा को होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। एंड उसमें से नंबर 1 जो होता है बेस्ट होता है, लाइक बेस्ट नहीं कह सकते, एक काइंड ऑफ सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा लाइक पॉपुलरली यूज होता है, दैट्स कॉल्ड लिस्ट। सो लिस्ट का काम यहाँ पे क्या होता है, अगर हम एक वेरिएबल बनाए, वेरिएबल में भी तो हम डेटा होल्ड करते थे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि वेरिएबल का काम क्या होता है, डेटा को होल्ड करके रखना, मतलब डेटा को अब्सॉर्ब करना। लेकिन वेरिएबल में एक दिक्कत ये थी कि वेरिएबल में आप सिंगल स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइक चीज स्टोर कर सकते हो। लाइक सपोज अगर मैं वेरिएबल बनाता हूँ उसमें वैल्यू 1 डाल सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ इसमें 5 वैल्यू डालना नहीं डाल सकता हूँ। जैसे कि होता है, जैसे कई सपोज दैट एक स्टूडेंट है, एक क्लास है, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 5 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एंड उन 5 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनको मुझे स्टोर करके रखना है। लाइक मैथ्स या फिर एक कोई सब्जेक्ट है उसके मार्क्स को मुझे स्टोर करके रखना है। then that's not possible in this scenario because we are using variables, and in variable we cannot hold a lot of data. So for this we need some kind of a data structure which can bind data, which can hold the data. For this we are going to use like list, and list is one of the like popularly used data across. Like once you will start doing your project you will like find like list is one of the popular data structure, okay. So what's the difference between list and variable? So list में आप बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हो, लाइक अगर आपको 5-6 डेटा स्टोर करना है तो आप इस तरीके से स्टोर करके रखते हो। एंड लिस्ट को पहचानने की जो चीज होती है उसके अगल बगल ये इस तरीके के स्क्वायर ब्रैकेट लगे होते हैं, इस तरीके के जो ये लगा हुआ वहां पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट मिल जाएंगे, एंड इनमें हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डालते हैं। लाइक सपोज दैट अगर मैंने बताया था आपको 5 लोग का वैल्यू लाइक नंबर स्टोर करने, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा 1 2 3 एंड 4 एंड 5 हो गया, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या हो गया, एक लिस्ट हो गया, एंड इसके अंदर ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, हर एक लाइक जो भी स्टूडेंट होता है, जो भी मार्क्स होते हैं जिस भी स्टूडेंट के, हर एक के पास रोल नंबर असाइन होता है। लाइक रोल नंबर 1 ये हो गया क्या 1 2 3 4 5, लाइक मैं कुछ और वैल्यूज डाल दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया 10, ये हो गया 34, ये हो गया 12, ये हो गया 45, ये हो गया 67, ठीक है। तो ये कुछ सेट ऑफ अमाउंट्स ऑफ वैल्यूज हैं जिनको मैंने इसमें ऐड अप किया हुआ, लाइक 5 वैल्यूज हैं। बट अगर मैं इनके रोल नंबर की बात करूं या फिर इनके इंडेक्स की बात करूं, तो जो इनका इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। लाइक अगर मुझे सपोज दैट अगर मैं कहूं कि मुझे 10th वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स क्या होगा 0, ठीक। अगर मुझे 34 वाले को इंडेक्स 1 हो जाएगा, एंड 12 वाले का इंडेक्स 2 हो जाएगा, एंड इसका 3 हो जाएगा, एंड इसका 4 हो जाएगा। इस तरीके से इंडेक्सिंग यहाँ पे काम करती है, ठीक है। अब क्या होता है, लाइक सपोज दैट अगर मुझे 67 वाला एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, a ऑफ 4, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। तो a ऑफ 4 मैंने जैसे ही प्रिंट कराया है, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं, यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं करा हुआ है, अगर मैं a ऑफ 4 को प्रिंट कराता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिल गई यहाँ पे 67। आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या मिली है 67 मिली, ठीक है। अब वैसे ही अगर मुझे पर्टिकुलरली किसी चीज की वैल्यू अगर प्रिंट करानी है, लाइक सपोज दैट अगर मैं कहता हूं एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। एंड अब अगर मैं जैसे दिखाता हूं, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे 67 प्रिंट होकर के आ गया। वैसे ही अगर मुझे लाइक फर्स्ट का प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे a ऑफ 10 करूंगा, लाइक रोल नंबर को कॉल करूंगा, एंड रोल नंबर वाइज मुझे यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट हो जाएगा। ये तो रही एक रोल नंबर प्रिंट कराने के बाद। अब मुझे अगर कंटिन्यूअसली इसका सबका पूरा लाइक इटरेट करना है, तो मैंने आपको इटरेशन के लिए एक चीज बताई थी, क्या लूप होता है। लूप में हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं एंड वाइल लूप यूज कर सकते हैं। तो फॉर लूप में इटरेट करने के लिए तो मैं ऐसे लिखूंगा कि फॉर आई इन ए, फॉर आई इन ए मतलब ये इटरेट करेगा। मैं प्रिंट कराऊंगा क्या आई, तो ये 1 बाय 1 पहले 10 को 34 40 12 57 45 67 को ये प्रिंट कर देगा 1 बाय 1। तो आप देख पाओगे 10 34 12 45 67 ये कंटिन्यूअसली इसने प्रिंट कर दिया। ऐसे ही लाइक ये इटरेशन में बिहाइंड द सीन क्या होगा, इसने क्या किया a ऑफ 0 a ऑफ 1 a ऑफ 2 a ऑफ 3 a ऑफ 4,
ओके, सो इस तरीके से कि हम लिस्ट के अंदर से वो करा सकते हैं। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो लिस्ट होता है उसके अंदर हम कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्या करा हुआ है, यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू, अगर मैं चाहूँ इसमें फ्लोट वैल्यू, जो कि मैंने आपको बताया फ्लोट का मतलब क्या होता है, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू, वो भी आ जाएगी। एंड यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ क्या कोई एक स्ट्रिंग वाली वैल्यू डालना है तो वो भी डाल दूंगा, वो सब की सब आ जाएगी यहाँ पे। अगर मैं फिर से इटरेट करता हूँ फॉर आई इन ए एंड मैं प्रिंट कराता हूं आई को, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो लिस्ट में ये लाइक हर एक वैल्यू को होल्ड करके रख सकता है, लाइक डेटा स्ट्रक्चर ये होता है। एंड इसके अंदर आप हेट्रोजीनियस या फिर अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन होते हैं। लाइक अगर मुझे इसकी वैल्यू, लाइक इसका मुझे साइज पता करना है कि इसका क्या है, तो मैं लेन ऑफ ए लिखूंगा। तो लेन ऑफ ए लिखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका क्या साइज है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसमें 7 है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 7, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था, ठीक। उसके बाद में अब मैं चाहता हूं, अब मैं क्या करना चाहता हूं, ए डॉट लगाएंगे तो आपको खूब सारे लाइक ये मिल जाएंगे कि क्या है। अगर मैं ए डॉट रिवर्स करता हूं तो क्या होता है, मैं चेक करता हूं यहाँ पे। ए ऑफ लाइक ये तो रिवर्स ना नहीं रिटर्न करेगा, मुझको इसको ऊपर करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं ए को प्रिंट करता हूँ, तब आपको देखो क्या क्या मिलेगा। ये जो है पूरी पूरी लिस्ट क्या होगी, रिवर्स होगी। मतलब स्टार्ट क्या हुआ था 10 से 34 12 45, लेकिन अब मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है। लाइक अभिजीत 3.4 इस तरीके की वैल्यूज रिवर्स हो गई। और भी बहुत सारे सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, लाइक हो गया सॉर्ट, हो गया ऐड, हो गया। अगर आपको इस लिस्ट में डायनेमिकली कोई वैल्यू असाइन करनी है तो फिर आप क्या कर सकते हो, ए डॉट अपेंड कर सकते हो। इस तरीके की वैल्यूज बहुत सारी हैं, लाइक फंक्शंस बहुत सारे हैं। अब हम आते हैं इसमें लाइक टपल के ऊपर, अपनी टपल के ऊपर। तो टपल भी उसी तरीके से होती है, लाइक टपल में बस डिफरेंस क्या होता है, ये इस तरीके का होता है, ठीक है। एंड इसके अंदर भी हम कुछ ऑफ वैल्यूज डाल सकते हैं, लाइक 1 2 3 डाल दिया। एंड उसके बाद अगर मुझे प्रिंट करना होगा तो फॉर आई इन ए एंड मैं प्रिंट करा दूंगा क्या, आई को। तो इस तरीके से वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। एंड इसके अंदर भी हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, लाइक अभिजीत डाल देता हूं, तो फिर मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आपको ये मिल जाएगा। बस एक डिफरेंस ये होता है लेस देन टपल में कि लिस्ट जो होती है वो क्या होती है, म्यूटेबल होती है। मतलब उसके अंदर हम वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कोई लिस्ट नाम की एक लिस्ट बनाता हूँ 1 2 एंड 3 करके, अब मैं चाहता हूं बी में कुछ और वैल्यू असाइन करना, बी डॉट अपेंड करना चाहता हूं, सॉरी बी डॉट अपेंड करना चाहता हूं 4 को, ठीक। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं पहले ए एंड मैं प्रिंट करता हूं बी को। तो अब आप देख पाओगे कि मैं इसमें अगर कुछ वैल्यू ऐड करता हूं, पहले जो लिस्ट थी हमारी क्या है 1 2 3 थी, अब यहाँ पे जो है 1 2 3 4 आ जाएगी। लेकिन ये चीज जो है वो इसमें नहीं होगी। अगर मैं इसमें कोई चीज वैल्यू अपेंड करना चाहूं तो ये नहीं होगी, नॉट पॉसिबल, ये एरर थ्रो कर देगा। टप्पल हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड करके, और टप्पल में वैल्यू जाती भी नहीं है। अब अगर मैं चाहूं या बी में कुछ इस तरीके के वैल्यू डालना चाहता हूं, बी इक्वल टू एम्प्टी, ठीक। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो खाली हो गई। अब मैं ए इक्वल टू एम्प्टी टपल करता हूं तब क्या होता है देखते हैं, क्या हो गया, एम्प्टी आ गया। मतलब इसमें इस तरीके की वैल्यू, ब्लैंक वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। बट अगर मैं बोलूं कि इसमें कुछ वैल्यूज को म्यूटेट कर दो तो वो आप नहीं कर पाओगे। लाइक सपोज दैट एक एग्जांपल आपको देता हूं म्यूटेशन एंड म्यूटेशन का। लाइक सपोज दैट अगर मैं बी करता हूं, बी ऑफ अगर मैं 1 करता हूं तो आपको पता है क्या मिलेगा। अगर मैं बी ऑफ 1 करता हूं प्रिंट में, प्रिंट ऑफ बी ऑफ 1, अभी मैं अगर इसको प्रिंट करता हूं तो क्या मिल गया 1 2, इसको भी हाइड करते हैं, ओके। सो बी ऑफ 1 अगर मैं प्रिंट करता हूं तो आपको मिल गया क्या 2। अब मुझे बी ऑफ 1 की वैल्यू अपडेट करनी है तो मैं बी ऑफ 1 लिखूंगा एंड यहाँ पे 20 डाल दूंगा। अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा तो बी ऑफ 1 में कितनी आ जाएगी 20। लेकिन ये चीज सॉरी टप्पल में नहीं हो पाएगी। टप्पल जो है वो इम्यूटेबल रहता है। अगर मैं ए ऑफ 1 इक्वल टू लाइक 3 करना चाहूं तो ये चीज नहीं पॉसिबल हो पाएगी। टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब इसके अंदर हम वैल्यूज को असाइन नहीं कर सकते हैं। अगर मैं प्रिंट करना चाहूं तो मैं वो प्रिंट कर सकता हूं ए करके, लाइक ए ऑफ 1 करके, बट इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब इसमें वैल्यूज को आप डाल तो सकते हो, लाइक एक बार अगर आपने सेट ऑफ अमाउंट फिक्स कर दिया तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो।
टपल में, और लिस्ट में आप चेंज कर सकते हो। अब इसमें डिफरेंस ये आता है, लाइक कई बार क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि लाइक हमें लिस्ट को कब यूज करना चाहिए एंड टपल को कब यूज करना चाहिए। तो टप्पल, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है ना, जब दोनों का काम ये है बस खाली इम्यूटेबल इम्यूटेबल का डिफरेंस है, तो हमें किस सिनेरियो में यूज करना चाहिए। तो देखो क्या होता है, जो टप्पल होता है वो तुम्हारी मेमोरी एफिशिएंट होता है, क्योंकि लाइक उसमें वैल्यूज को आप एक बार अगर आपको असाइन कर दी तो उसके बाद आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो आपका लिस्ट होती है वो मेमोरी एफिशिएंट नहीं होता है एज कंपैरिजन टू टप्पल, क्योंकि इसमें जो है कंटिन्यूअसली आप लाइक एलोकेट डी एलोकेट करते रहते हो, लेकिन उसमें जो वैल्यूज होती है वो फिक्स हो जाती है। अगर आपका कुछ डेटा इस तरीके का कि आपको एक बार फिक्स करना है तो फिर आप क्या यूज कर सकते हो, डायरेक्टली टप्पल यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा लाइक कभी भी चेंज हो सकता है, उसमें मुझे वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा या फिर जो प्रीवियसली असाइंड वैल्यूज है उनमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तब आप कौन सी यूज करोगे, लिस्ट। तो और नॉर्मल लाइक ये सब होते हैं ना, इसमें जो भी चीजें होती हैं वो आप यूज कर सकते हो लाइक ए डॉट करके, एंड ये सारी चीजों को आप यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ओके, सो ये था वीडियो कि कैसे हम क्या डिफरेंसेस होता है लिस्ट एंड टपल के बीच में, एंड लिस्ट एंड टपल्स क्या होते हैं। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो पाइथन का लाइक ये प्लेलिस्ट चली है, इसके हम कुछ आने वाले वीडियोस में अभी इसके हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड उसमें हम बहुत सारी जो भी मैंने अभी चीजें पढ़ाई हुई हैं, लाइक अगर मैं अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो स्ट्रिंग का होगा, उस वीडियोस को हम जैसे ही फिनिश करेंगे उसके बाद हम कुछ बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस किस तरीके से करते हैं, पाइथन चीट शीट करेंगे, ठीक है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो न्यूटन स्कूल के ई लर्निंग कोर्स है फुल स्टैक डेवलपर वाला, वो 20 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 20 ऑफ दिसंबर वो लास्ट डेट है फुल स्टैक डेवलपर कोर्स में एनरोल करने की। तो अगर आप कोई कोर्स में एनरोल करना चाहते हो जहां पे आपको गारंटीड जॉब मिले या फिर गारंटीड प्लेसमेंट मिले और आपको अमाउंट भी कोई ना पे करना पड़े जब तक आपकी जॉब 5 लाख से अबव करने लग जाए, तो न्यूटन स्कूल वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, क्योंकि यहां पे आपको कोई भी अमाउंट नहीं पे करना है जब तक आपकी जॉब ना लग जाए। बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज है। लाइक कई लोग होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लाइक करना होता है ना, लाइक कुछ लाइक फाइनेंशियल दिक्कत होती है एंड वो सोचते हैं यार कोई ऐसी चीज मिल जाए जहां पे मैं लाइक बिना पे करे मैं पढ़ लूं, फिर उसके बाद जब मेरी जॉब लगेगी तो मैं धीरे धीरे अमाउंट पे कर दूंगा। सो न्यूटन स्कूल इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, एंड यहाँ पे आपको प्लेसमेंट लाइक असिस्टेंस मिलता है वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे न्यूटन स्कूल से अच्छे अच्छे लाइक कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनसे टाई अप हैं। लाइक आप देख पाओगे गूगल, थॉटवर्क, जोमैटो, शाओमी, ये सब बहुत टॉप नॉच कंपनीज एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। एंड यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट मिलते हैं, मॉक इंटरव्यूज मिलती है, पर्सनल मेंटरिंग मिलती है। तो अगर आप सोचना चाहते हो कि कोई एक अच्छे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो जहां पे आपको अच्छे से फुल स्टैक डेवलपर सिखाया जाए, फुल स्टैक लाइक बैक एंड एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाए, उसके बाद कोई आपका अमाउंट भी ना लगे, जब आपकी जॉब लग जाए तब आप अमाउंट दे पाओ, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। एंड यहाँ पे आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट बहुत टॉप नॉच मिलता है। एंड अगर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा जिस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो, एंड वहां पे आपको न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट की एक कॉल बैक आएगी जो कि आपके लाइक फर्दर डिस्कस करेगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी आप आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो उससे। So definitely this is a must try thing, and this is it for the video. If you like the video, please do subscribe and share the video, and meet you in the next video. Goodbye, thank you.